Let's crack down the tax returns in Germany. Welcome to part 6 of jobs and taxes in Germany. आज मैं आपको बताऊंगा किन लोगों पर टैक्स फाइल करना मैंडेटरी है और किन लोगों पर मैंडेटरी नहीं है, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि कैसे आप टैक्स फिक्स ऐप को यूज़ करते हुए टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ये तो आपने सुना होगा कि आपको हज़ारों यूरो वापस मिलते हैं टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद। ऐसा नहीं है। ऑन एवरेज an individual can claim around 1095 euros every year. सबसे पहले हम देखते हैं कि किन लोगों पे टैक्स फाइल करना मैंडेटरी है। ऐसे लोग जिनकी लास्ट ईयर या जिस साल का आप टैक्स फाइल कर रहे हैं उस साल में टैक्स क्लास 6 रही हो, तो ऐसे लोगों पे टैक्स फाइल करना मैंडेटरी है। वो लोग जिनकी टैक्स क्लास 3 और 5 यानी कि मैरिड कपल हैं, उन पर भी टैक्स फाइल करना मैंडेटरी है। और ऐसे लोग जो या तो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट ले रहे हैं, शॉर्ट टर्म वर्क बेनिफिट ले रहे हैं, सिकनेस बेनिफिट, पेरेंटल या मैटरनिटी बेनिफिट ले रहे हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर टैक्स फाइल करना मैंडेटरी है। जो लोग टैक्स क्लास 1 में है, 2 में है या 4 में है, उन लोगों पर टैक्स फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। नाउ लेट्स गेट इनटू द टैक्स रिटर्न्स। अगर आपके ऊपर टैक्स फाइल करना मैंडेटरी नहीं है तो आप मैक्सिमम पिछले 4 साल का टैक्स फाइल कर सकते हैं, बट बी केयरफुल, यू हैव टू डू इट इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सबसे पुराने साल का सबसे पहले करेंगे एंड देन मूव ऑन टू द वेरी रिसेंट। उसके बाद टैक्स फाइल करने का जो टाइम पीरियड है वो जनवरी टू अगस्त है फॉर द लास्ट ईयर, एंड यू नीड टू हैव एन इनकम टैक्स स्टेटमेंट फॉर द ईयर दैट यू आर फाइलिंग अ टैक्स। अगर आपने स्टॉक्स या क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया है तो आपको उनकी कैपिटल गेन स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। स्टॉक्स की कैपिटल गेन स्टेटमेंट आपको नॉर्मली मार्च या अप्रैल में मिलती है पिछले साल की। हम फाइल करेंगे 2023 का टैक्स। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी हर चीज़ फिल अप कर ली है, तो मैं आपको सिर्फ आज एक्सपेंसेस दिखाऊंगा, बाकी सब चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी जॉब इन्फॉर्मेशन, आपकी इनकम इन्फॉर्मेशन, पर्सनल डेटा, दैट इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जहाँ पर आपको मसला आ सकता है वो है एक्सपेंसेस के। कौन कौन से एक्सपेंसेस आप मैक्सिमम अपनी टैक्स रिटर्न में फ़ाइल कर सकते हैं। लेट्स गेट इनटू द एक्सपेंसेस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी सारे एक्सपेंसेस हैं जो आप क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि चर्च की मेंबरशिप एक्सपेंस अगर आपका है तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं। नेबनकोस्टनर जो कि आपकी यूटिलिटी कंजम्पशन स्टेटमेंट होती है फॉर द लास्ट ईयर, तो इफ़ यू गेट नेबनकोस्टनर तो यू कैन क्लेम दैट अमाउंट हियर। नॉर्मली ये स्टेटमेंट आपको अक्टूबर नेक्स्ट ईयर मिलती है फॉर द प्रीवियस ईयर। वो क्लेम आप कर सकते हैं। देन यू सी you can also claim all the home services. अब home services में basically window cleaning, home cleaning in general, winter property maintenance expense भी आ सकता है। गार्डनिंग, अगर आप गार्डन ऑन करते हैं तो गार्डनिंग एक्सपेंस जो है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। पेट केयर एक्सपेंस जो है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपने कोई हैंडीमैन सर्विसेज ली हैं, फॉर एग्जांपल रिपेयर, रेनोवेशन और चिमनी स्वीपिंग, ये बेसिकली इफ़ यू ओन ए होम देन दिस कंसर्न्स यू, बट इफ़ यू आर लिविंग इन अ रेंटल प्रॉपर्टी तो यू आर ऑलरेडी पेइंग दिस अमाउंट इन नेबनकोस्टन। इफ़ यू हैव इंस्टॉल्ड एनर्जी एफिशिएंट instruments, you can also claim that amount in home services. Also if you have donated some amount in any organization तो आप उसको भी claim कर सकते हैं। donations के लिए you only have to provide बैंक स्टेटमेंट। पॉलिटिकल पार्टीज़ में अगर आप डोनेशन करते हैं तो मैक्सिमम आप 825 यूरो फॉर सिंगल्स एंड 1650 यूरो फॉर कपल क्लेम कर सकते हैं, डिडक्टिबल है। एंड देन आफ्टर दैट हेल्थ इंश्योरेंस, यू कैन क्लेम ऑल द इंश्योरेंसेज दैट यू हैव, फॉर एग्जांपल प्राइवेट लायबिलिटी इंश्योरेंस, प्राइवेट पेंशन इंश्योरेंस, प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस, एनी सॉर्ट ऑफ इंश्योरेंस you are paying, you can claim here. अब यहाँ पर आप देखें स्पेशल कॉस्ट्स, अगर कोई आपकी हैं, आप स्पेशल कॉस्ट में आपकी कोई एप्लीकेशन, जो आपने जॉब ढूंढने के लिए एप्लीकेशन दी है उस पर जो कॉस्ट लगी है वो आप क्लेम कर सकते हैं। स्पेशल कॉस्ट में ऑल टाइप्स ऑफ कॉस्ट दैट यू बेयर फॉर योर वर्क और स्टडी इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, तो देन यू कैन पुट ऑल दीज एक्सपेंसेस हियर, जिसमें वोकेशनल ट्रेनिंग कॉस्ट भी आ सकती है। इफ़ यू हैव अ चाइल्ड तो चाइल्ड केयर भी आप क्लेम कर सकते हैं। चाइल्ड केयर मैक्सिमम 4000 यूरो यू कैन क्लेम फॉर द होल ईयर। तो वो सारी की सारी स्पेशल कॉस्ट जो है वो यहाँ पर आ जाएंगी।
अब यहाँ पर काफ़ी सवाल करते हैं लोग एज अ स्टूडेंट, हम जो एजुकेशनल एक्सपेंस है वो क्या क्या चीज़ें उस एजुकेशनल एक्सपेंस में हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एजुकेशनल एक्सपेंस में बीइंग अ स्टूडेंट आप ट्यूशन फ़ी, एनी कोर्स फ़ी इफ़ यू हैव पेड एनी ऑनलाइन कोर्सेज, आपके लिटरेचर बाय करने की कोई कॉस्ट हो, स्टडी मटेरियल फॉर एग्जांपल एनी काइंड ऑफ स्टेशनरी, बुक्स एंड एवरीथिंग that you have purchased, that expense could also be included. Travel expense other than your semester ticket, because sometimes you are working or you are doing a thesis in a company outside the state where you are studying, so that cost could also be added to your educational expense. Any printing cost that you have bear, so that are the educational cost. If you have purchased a laptop for example, so laptop can also be a claim, but up to 400 euros you can claim for 1 year, but the rest of the amount could be carry forward to another year. तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपका लैपटॉप 1000 यूरो का है, तो 400 यूरोज़ यू कैन क्लेम फॉर 1 year, एंड देन द रेस्ट 600 यूरोज़ कैन बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर. बट कीप इन माइंड डेप्रिसिएशन जो है वो भी इसमें इम्प्लीमेंट होगी, और दैट डेप्रिसिएशन is implemented by the tax office, and same goes for the mobile, and that mobile is necessary for your studies and everything, or a tab for example. So again 400 euros you can claim, but rest will be carry forward to the next year, and that carry forward amount will be shown in your tax assessment, which in German is called Steuerbescheid. उसके बाद आप देखें कि अगर आपको लास्ट ईयर की कोई टैक्स असेसमेंट मिली है, तो देन इफ़ यू हैव टू पे दैट अमाउंट टू द टैक्स ऑफिस, तो दैट अमाउंट यू कैन पुट इन. देन एट द एंड इफ़ यू हैव पेड एनी amount for filing a tax for last year, then you can also claim that amount here. So these are the expenses that you can definitely claim. There are many more expenses, but those expenses sometimes do not apply to everybody. तो आई होप आई माइट बी एबल टू हेल्प यू. आप कौन से एक्सपेंसेस अपने टैक्स फाइलिंग में डाल सकते हैं, एंड आई होप यू विल गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो. इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ गिव अ थम्स अप. फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड टिकटॉक. डेफिनेटली इंकरेजेस मी, एंड मैं आपके लिए इस तरह के इंफॉर्मेटिव सेशंस और कंटेंट लेकर आता रहूँगा. एंड सी यू नेक्स्ट टाइम.